नमस्कार। यूएस ईरान वॉर का जो सीज फायर आज तक वैलिड था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया है। इसको एक्सटेंड करने की वजह क्या है? क्या प्रेशर्स थे उन पे, जबकि उनका अपना स्टेटमेंट्स इस तरह से आ रहे थे जो बहुत चैलेंजिंग थे और ईरान में रिस्ट्रिक्शन लाने की बात कर रहे थे। क्या इसमें पाकिस्तान का रोल रहा है या दूसरी गल्फ कंट्रीज़ का रोल रहा है? ये हम देखते हैं इस वीडियो में, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट हमारे मार्केट्स पे पड़ रहा है, क्या ग्लोबल इफेक्ट्स इकोनॉमीज में हो रहा है, क्या ऑयल की रेट्स बढ़ रही हैं जिससे हमारा इंडियन मार्केट अफेक्ट हो रहा है। मेरा नाम संजीव माथुर है और इस चैनल मार्केट पल्स टुडे में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से एक अग्रेसिव रोल दिखाया है, इस वार को लेके ही नहीं, इवन अदरवाइज जब टैरिफ की बात चल रही थी जब से, और इस वार को लेके वो इतने अग्रेसिव थे कि पिछली बार जब उन्होंने ये सीज फायर इम्प्लीमेंट किया जो आज ख़त्म हो रहा था, उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि उस रात के लिए कि वो आखिरी रात होगी यूएस ईरानियन सिटीजन्स के लिए, लेकिन अगले दिन उन्होंने सीज फायर एक्सटेंड कर दिया। आज फिर वही सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट जो दी है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने माना है, वो इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ही तरफ से आई होगी कि आप ऐसी रिक्वेस्ट मुझे दीजिए। दूसरा इसका रुख ये भी है कि जो बाकी गल्फ कंट्रीज हैं, वो बिना वजह इन दोनों देशों की लड़ाई में बीच में आ गई हैं और उनकी अपनी डे टू डे लाइफ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान हो रहा है। ये कंट्रीज जो पीसफुल मानी जाती थी और बड़े अच्छे वहाँ पे बिजनेस स्टेब्लिशमेंट्स थे, जिनको इनकम टैक्स रिबेट वगैरह की वजह से वहाँ पे सहूलियत थी ऑपरेट करने के लिए, वो वहाँ से हल्के हल्के छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक वजह बहुत बड़ी हो सकती है कि उन गल्फ कंट्रीज ने कहा हो कि या तो आप एक्सटेंड करिए, इसको सुलटाइए, अदरवाइज वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ईरान ने अब ये कहा है कि हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले जो आपने ब्लॉकेजेस हमारे पोर्ट्स पे किए हुए हैं उनको हटाइए। अगर आप वो हटा देते हैं तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल देंगे और उसके बाद बैठ के नेगोशिएशंस करेंगे। ईरान ने ये भी एक पॉइंट रखा है कि इस बार डिस्कशंस जो हैं, नेगोशिएशंस, वो इस्तांबुल में होंगे। देखने वाली बात है कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब 2025 में यूएस ने अटैक किया था ईरान पे, उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे, तो उस टाइम ये बात हुई थी कि 2 दिन का हम टाइम देते हैं, इसमें हम आप बैठ के बातचीत करेंगे और निष्कर्ष जो निकलेगा उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। लेकिन वो टाइम पूरा होने से पहले ही यूएस ने बम्बार्डमेंट कर दिया और उनकी सारी न्यूक्लियर साइट्स पे बड़ा डिवास्टेटिंग अटैक किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये भी है कि अभी हम सीज फायर एक्सटेंड करके और जल्द ही फिर से अटैक कर दें ईरान के ऊपर, जबकि ईरान को अंदाज़ा नहीं होगा कि वो अटैक होने वाला है? ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेके किसी भी चीज़ का परमानेंट उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अपने स्टेटमेंट्स पे बार बार बदलते हैं और ये सीज फायर जो कि उम्मीद नहीं थी कि एक्सटेंड होगा, वो फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। मुझे इसमें ये भी लगता है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि उनका अपना कुछ स्टेक पे नहीं है और दे आर ट्राइंग टू बिकम इम्पॉर्टेंट जस्ट बाय गोइंग इनटू दिस नेगोशिएशंस। इफ दे गेट दिस थिंग डन तो उनका थोड़ा नाम हो जाएगा, अदरवाइज उनकी इकोनॉमी और सारा इतना नीचे गया हुआ है कि उसका कोई पैरामीटर्स नहीं है। इस सीज फायर का इमीडिएट इम्पैक्ट जो नज़र आया वो ये था कि अ, अब ज़्यादा इस चीज़ पे कोई रिलाई नहीं कर रहा है कि ये सीज फायर एक्चुअल है या क्या इसका नतीजा निकलेगा, और ऑयल की रेट्स फिर से बढ़नी शुरू हो गई हैं। आज 98 डॉलर्स पर बैरल टच कर लिया, और अगर इसी तरह से सिचुएशन चलती रही तो फिर से ये पुराने लेवल्स टच कर लेगा, जिसकी वजह से फिर से एक इन्फ्लेशन का माहौल बनेगा, इकोनॉमीज को दिक्कत होगी और मार्केट्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। हमारा मार्केट भी आज ऑयल की वजह से काफ़ी अफेक्टेड रहा है। शुरू में ही गैप डाउन से ओपन हुआ और उसको कवर अप नहीं कर पाया, ऑल थ्रू रेड में रहा और 0.87% के आसपास नीचे बंद हुआ। यूएस के मार्केट्स कल नेगेटिव रहे और
तीनों एक्सचेंज उनके नेगेटिव में थे, डाउ जोन्स भी, नास्डैक भी और S&P 500 भी। और उसका नतीजा ये था कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था उसने भी इंडिकेट लोअर प्रिस्क्राइब किया, जिसकी वजह से हमारा मार्केट नीचे खुला। इंडियन मार्केट्स स्ट्रक्चरली वीक नहीं है, ये सिर्फ ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, और आज के डेट में तो सिर्फ यूएस ईरान वॉर से लेकर ये थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑयल की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ को, इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से थोड़ी वीकनेस है। एक बार ये सिचुएशन अगर रिलीव हो जाए तो उसके बाद हमारे मार्केट्स ऊपर बाकायदा चढ़ेंगे और 26,000 डेफिनेटली टच करेंगे। बस सिर्फ देखने वाली बात यह है कि यूएस और ईरान कब तक अपना समझौता करते हैं, कब तक इस चीज़ में थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। आज हमारा आईटी सेक्टर वीक नज़र आया। HCL टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट आया, जो रिजल्ट बहुत वीक था, और उसकी वजह से 8% करीब HCL टेक्नोलॉजीज गिरा। हमारी इंडिया विक्स जो थी वो भी आज 3% के आसपास ऊपर बढ़ी, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में थोड़ा डर है, ये फियर थोड़ा बढ़ा हुआ है, और वो सारी चीज़ इस वॉर को लेकर ही है। अदरवाइज कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑल अक्रॉस ऑटो सेक्टर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। जैसे कि टीवीएस मोटर्स का Q4 के रिजल्ट्स करीब करीब 17% ऊपर आए हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के 45% ऊपर आए हैं। आयशर मोटर्स के 11.5% ऊपर आए हैं। मारुति सुजुकी के भी 15% के आसपास हैं। बजाज ऑटो 28 27.5% के आसपास। अशोक लेलैंड भी 16%। तो ऑटो सेक्टर हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रेंथ इसमें अच्छी आई है, जो पीछे हमारे जीएसटी का एक बड़ा अच्छा वेवर मिला था लास्ट ईयर। उसकी वजह से लास्ट ईयर की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ बड़ी अच्छी रही, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। हालांकि जो अभी करंट ईयर चल रहा है उसमें ऑटो सेक्टर में काफ़ी कॉस्ट को लेके बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कंप्रेशंस हैं, जो आने वाले टाइम में देखिए ठीक होंगे। ऑयल एक बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारा सेक्टर इस बार इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर इज डायरेक्टली कपल्ड विद द ऑयल, बिकॉज व्हीकल्स आर रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल, तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट उस पर आता है। तीसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं वो FIIs की रेगुलर सेलिंग चले जा रही है। कल भी उन्होंने 1920 करोड़ का माल बेचा है। DIIs ने 2200 करोड़ का खरीदा। गैप कवर अप करने की कोशिश करी है, लेकिन FIIs की रिलेंटलेस सेलिंग एक बहुत दिक्कत दे रही है, और टोटल अब तक अप्रैल में 42,000 करोड़ का माल ये बेच चुके हैं, और इसको 34,800 करोड़ के आसपास तक तो DIIs ने कवर किया है। लेकिन वही चीज़ निकल के आती है कि कब तक ये चीज़ चलेगा, कब तक ये इमर्जिंग मार्केट्स में हमारा रुपये की वीकनेस बनी रहेगी, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी रुझान कम रहता है। रुपए की कीमत भी आज बढ़ के 93-80 तक पहुंच गई, जो पहले थोड़ी स्टेबलाइज लग रही थी, लेकिन वो हल्के हल्के ऑयल को लेकर उस पर भी थोड़ा डेप्रिसिएशन आ रहा है। FMCG के स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी बाइंग नज़र आई, और नेस्ले और HUL इसमें काफ़ी गेनर्स साबित हुए, और इनकी वजह से जो भी कुछ मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र आई उसमें इसका और ऑटो सेक्टर का काफ़ी बड़ा हाथ है। जैसा मैंने कहा, मार्केट्स हमारे स्ट्रक्चरली वीक नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे ये रिजल्ट्स ऑटो सेक्टर के आए हैं, ऐसे और जो रिजल्ट्स कल जिन कॉर्पोरेट्स के आएंगे उनसे हमारे मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगी। और क्योंकि अब सीज फायर भी हो गया है, इससे मुझे उम्मीद है कि मार्केट्स अभी एक बढ़ता हुआ रुख दिखाएंगे, जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा ना कर दें कि सीज फायर डिक्लेयर करके और फिर से एक साइलेंट वॉर शुरू कर दें, या नेगोशिएशंस की स्टेज तक भी ना पहुंचने दें चीज़ को।
उस केस में मार्केट्स फिर डाउन टर्न लेगा। लेकिन हमारा अपना मार्केट जो है वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड पे है, और जब तक ये ग्लोबल क्यूज परेशान ना करें हमें, ऑयल की कीमतें स्टेबल रहें, तो उससे हमारे मार्केट को पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी। इंडिया एक वल्नरेबल कंट्री है एज फार एज ऑयल इज कंसर्न एंड पर्टिकुलरली गैस इज कंसर्न। अभी तो हमारी सिचुएशन ये है कि हम रशिया से भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन हमारे गैस का जो कोटा है वो सारा इधर से ही पूरा होता है, गल्फ कंट्री से। तो उसमें थोड़ी हमारे को दिक्कत आ रही है, जिसके वजह से जो हमारी कंपनीज हैं जिनमें गैस का यूजेज होता है या ऑयल का यूजेज होता है, वो सब सफ़र कर रही हैं। बट इवेंचुअली टाइम विल ओनली टेल किस तरह से चीज़ निकलती है बाहर, क्योंकि अभी तो इसमें कुछ राहत नज़र आती नहीं है, एक्सेप्ट कि दोनों कंट्रीज़ की तरफ से एक नई सिचुएशन रोज़ पैदा कर दी जाती है, और हम सिर्फ इसी की बात करके रह जाते हैं कि यूएस ईरान के बीच में क्या हो रहा है। हमारे मार्केट्स टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं, और कोई न्यूज़ उन पे काम नहीं कर रही है सिवाय इसके कि इस वार के। तो आज की रात अगर यूएस थोड़ा डिसेंटली और पीसफुली बिहेव करता है, तो मुझे लगता है कि हमारे मार्केट्स कल ऊपर चढ़ेंगे, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि ऑयल की रेट्स डिस्टर्बिंग है और जो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा स्पॉइल कर सकती है। अदरवाइज जैसा मैं पहले भी 2 बार कह चुका हूँ, मार्केट्स हमारे वीक नहीं हैं, लेकिन सिर्फ जो ये ऑयल और रुपी है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। इस वक्त भी जो 98 ऑयल की रेट बता रहा हूँ, उसमें थोड़ी बढ़त हो गई है, और वो पहुंचते हुए अब 99 हो गया है, जिसका इफेक्ट डेफिनेटली मार्केट्स में नज़र आएगा। बट लेट अस सी हाउ इट टेक्स शेप ओवरनाइट एंड हाउ द मार्केट्स ऑफ यूएस बिहेव, और उसके हिसाब से कल का एक जजमेंट लिया जाएगा। अगर सब ठीक रहता है तो मार्केट में मेरे हिसाब से कल स्ट्रेंथ नज़र आनी चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड या अलावा किसी भी चीज़ पे अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको काइंडली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उसका जवाब पूरा आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा, और आपके जो भी और कमेंट्स हैं इस वीडियो को लेके, उसको काइंडली शेयर करिए। तो आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू सो मच।